मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। इसलिए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए हम इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं संविधान के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 25 अगस्त 2003 को संकल्प पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राजस्थानी भाषा में विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली भाषा या बोलियों यथा ब्रज भाषा, हाड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, शेखावाटी आदि शामिल हैं। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के संबंध में भारत सरकार को समय समय पर निवेदन किया जाता रहा है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 व 2023 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को निवेदन किया गया है। प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि केंद्र शासित प्रदेश गोवा में दमन दीव राजभाषा अधिनियम 1987 द्वारा कोंकणी भाषा, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम संशोधन 2007 द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा और झारखंड में बिहार राज्यसभा झारखंड संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा मगही, भोजपुरी सहित 17 भाषाओं को राजभाषा बनाया गया है। इसी प्रकार मेघालय राज्य में मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 द्वारा खासी व गारो भाषा, सिक्किम राज्य में सिक्किम भाषा अधिनियम 1977 द्वारा भूटिया, लेपचा व नेपाली भाषा था। पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम द्वितीय संशोधन बिल 2018 द्वारा खमतपुरी राजवंशी भाषा को भी राजभाषा घोषित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 अवस्थित है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित किए जाने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पाठ्यक्रम में राजस्थानी साहित्य विषय के रूप में विद्यमान है। प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थानी साहित्य विषय की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत राजस्थानी भाषा को तृतीय भाषा के रूप में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात शामिल किया जाना संभव होगा। धन्यवाद मंत्री महोदय। 25 अगस्त 2003 को जो सर्वसम्मत संकल्प पारित सदन ने किया था उसमें मैं भी साक्षी था। और मंत्री महोदय, ये मेरी अकेले की भावना नहीं, इसी सदन के 160 मान्य सदस्यों ने, चाहे सत्तारूढ़ दल के हो चाहे विपक्ष के हो, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और राजस्थानी को राज्य भाषा, और अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान हमारे संविधान के आर्टिकल 345 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। मंत्री महोदय, आपको पता है कि राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 बना हुआ है। आपने जो उद्धृत किया जिन जिन राज्यों का, उन राज्यों ने भी आर्टिकल 345 का उपयोग करते हुए अपने अपने प्रदेश के अंदर इस भाषा को, प्रादेशिक भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। सिर्फ अपने को करना इतना ही है कि ये जो राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 है, इसके अंदर एक संशोधन लेकर आना है। मैं समझता हूं कि ये बात उठती है, बैरोड से आने वाले मान्य सदस्य अभी भी कई जगह दौड़ लगा रहे हैं। अगर ये भाषा हमारी राज्य भाषा बन जाएगी तो RAS RPS की भर्ती में वैकल्पिक भाषा के रूप में आ जाएगी। हमारे बच्चों को नौकरी में ज्यादा अवसर मिलेगा। राजस्थान की भाषा जुड़ने से हमारी जो नई शिक्षा नीति है, प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है, उसकी बात होगी। और सभापति महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा था, 18 अगस्त 1997 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान भाषा को तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज के रूप में अंगीकार करने के लिए एक बैठक होनी थी, वो आज तक नहीं हुई। राजस्थानी भाषा 2.5 लाख शब्दों का शब्दकोश है, समर्थ साहित्य है,
और हमारे जितनी भी हमारी सामाजिक, चाहे जम्बो जी की वाणी हो, चाहे तेजो जी की वाणी हो, चाहे पीपो जी की वाणी हो, चाहे मीरा की भक्ति हो, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये सब राजस्थानी भाषा में है। जब छत्तीसगढ़ अधिकारिता भाषा अधिनियम 2007 आ सकता है, इसी आर्टिकल 345 के तहत सिक्किम अधिकारिता भाषा अधिनियम 1977 आ सकता है, गोवा द्वीप दमन अधिकारिता भाषा अधिनियम 1917 आ सकता है, पश्चिमी बंगाल भाषा अधिनियम 1961 आ सकता है। और आपने जो 17 भाषाओं का जिक्र किया, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भाषा आज 11वीं कक्षा से लेकर PhD तक जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो इस भाषा की इस 160 लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस भाषा को, जिसको UGC ने मान्यता दे रखी है, जिसको नेपाल सरकार ने मान्यता दे रखी है, जिसको अमेरिका ने मान्यता दे रखी है, जिस भाषा में नीट के अंदर परीक्षाएं हो रही है, जिसमें लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को पद्मश्री का पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए आपने जिन बातों का जिक्र किया, चाहे वो आपने ये भाषा नहीं है, ये बोलियां हैं, वो बोलियां जो अलग अलग बड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ये सारी बोलियां, शेखावाटी, ये भाषा नहीं है। हमारी भाषा समृद्ध है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सदन की भावना है, इसमें कोई दलगत बात नहीं। हम अपने शासन में राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिला पाए, हम आर्टिकल 345 के तहत यहाँ संशोधन जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 में नहीं ले पाए। आप कल्ला जी इस राजस्थानी भाषा की मान्यता के प्रबल समर्थक हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आश्वस्त करें, हम सब मिलकर कोशिश करें कि राजस्थान के अंदर आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा, जिसको लेकर आज राजस्थान का नौजवान आंदोलन कर रहा है, उस भाषा को हम राज्य भाषा, हमारी खुद की भाषा, सेकंड लैंग्वेज के रूप में मान्यता दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की, ये बात सही है कि 25 अगस्त 2003 को मैं भाषा विभाग का मंत्री था और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। किंतु मुझे अफसोस है कि 2003 के बाद 20 वर्ष बाद भी सीताकांत महापात्रा की रिपोर्ट आने के बाद, जिसमें राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए पात्र माना गया है, फिर भी केंद्रीय सरकार इसके ऊपर निर्णय नहीं कर रही है। मैं समझता हूं इसके लिए अपन सबको मिलकर सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि अपन पक्ष और विपक्ष को, सबको ये भेदभावों को छोड़कर सारे के सारे MLA माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और मिलकर के इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराएं, ताकि राजस्थानी भाषा जो 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, उसके बारे में हमको मतलब क्या है, इस भाषा को मान्यता मिले। जहां तक राजभाषा घोषित करने का सवाल है, हमारे माननीय भाषा राज्य मंत्री ने कमेटी के गठन का अनुमोदन किया है, जो प्रकरण में छत्तीसगढ़ व झारखंड में उनकी भाषा को द्वितीय राजभाषा दर्ज जो किया गया है, उसी मॉडल की तर्ज पर परीक्षण कर राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय भाषा का दर्जा दिए जाने बाबत ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी। ये अध्यक्ष महोदय प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद मैं समझता हूँ इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक मंत्री महोदय, ये जो पहुआ समिति 1996 में बनी थी, पहुआ समिति, 2 समितियां सीताकांत महापात्रा और 2003 में बनी, पहुआ समिति 1996 में बनी। अध्यक्ष महोदय, पहुआ समिति ने कहा कि जब तक किसी राज्य में 5 वर्ष तक उसकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी, तब तक वो अहर्ताएं निरक्ति 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए, इसलिए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए हम इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश का कोई अर्थ नहीं जब तक राज्य भाषा के रूप में आप आर्टिकल 345 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में संशोधन लेकर नहीं आओगे। इसलिए मैं निवेदन चाहता हूं सिर्फ इतनी सी बात पर कि पहुआ समिति की रिपोर्ट आप पढ़ लो, और अगर हम नहीं इस ओर आगे बढ़ेंगे तो 8वीं अनुसूची में भी नहीं जाएंगे और राज्य भाषा की बात आप कर ही नहीं रहे।